हाय नमस्कार दोस्तों। मेरा साथी, मेरा भाई जो एल एंड वैसल में काम करता है इंजन साइड में और एग्ज़ाम का लिए फर्स्ट क्लास अभी है लेकिन इंजीनियर का एग्ज़ाम का लिए रेडी है। 2 दिन का बाद एग्ज़ाम है। 16 तारीख से स्टार्ट होता है मुंबई का एग्ज़ाम। तो कितना तक आप तैयारी में है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा उम्मीद है कि आप तैयारी में है पूरा। फिर से एक बार दादा चौधरी का वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग को जो उत्साह दिया है, जो मुझे प्रेरित किया, जो फ़ोन करता है हमेशा पूछता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं इसलिए शेयर करता है, मेरा जो 35 ईयर तक एक्सपीरियंस ही है, इंजीनियर का एक्सपीरियंस ही है, ये एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करता है इसलिए ताकि आप एक भी मेरा साथी फेल ना हो जाए। मेरा एक भी साथी फेल होगा नहीं, पास होगा ये मैं दावा से कह सकता हूँ। अगर जिसने मेरा वीडियो मन से देखता है, सुनता है, तो वो पास हो जाएगा 100%। तो साथी, आप लोग इंजीनियर के एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको ऐसा रहना चाहिए, अप टू डेट फॉर्मल ड्रेस में जाइए। क्वेश्चन इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पूरा लिखिए, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखते हैं तो मराठी में लिखिए। जब कुछ भी पार्ट का नाम लिखने का, अगर रोकाराम तो रोकाराम का मराठी लैंग्वेज में रोकाराम लिखा है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में। नहीं तो कोई जगह पर क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में या तो मराठी लैंग्वेज में रोमन भाषा यूज करता है। रोमन यूज नहीं करने का, वो उनका मंजूर नहीं है। और दूसरा, आप घर का सबसे टॉप, जैसे जहाज का आप इंजीनियर हैं, एक फर्स्ट क्लास मास्टर है जहाँ पे आप, वहाँ पे इंजीनियर है, इसलिए आपको वो पोजीशन में रहना मांगता है। आपका खुद का पोजीशन खुद रखना है। तो आप देखते रहना। जो अभी सीफेयर ट्रस्ट ने सैम्पल क्वेश्चन दिया है 10, उसमें से क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक आध अगर आएगा भी आपको आना चाहिए। इसलिए मैं आज ये वीडियो दे रहा हूँ, लास्ट मिनट सजेशन। तो ये उसका आंसर मैं बता देता हूँ इसका लिए कि वो क्वेश्चन का कोई कंफ्यूज ना हो जाए। और मेरा सैम्पल क्वेश्चन जो है वो तो आप वीडियो देखा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन ये अगर आप कंप्लीट कर लिया तो 100% आप पास हो गया समझ। लेकिन पास होने का बाद, आप तो क्लास में जाता था, इंजीनियर है, आप लोग को लिए 35,000 देता था, हमको एक पैसा देने का जरूरत नहीं। आपका ही दोस्त, आपका साथी, आपका ही फ्रेंड, आपका ही सगा वाला रिलेशन का जो आदमी लोग हैं, आपका तरफ देखता है। जो हम फर्स्ट क्लास आगे का वो ज़्यादा पास हो गया तो मैं भी पास होना मांगता, वीडियो देखना मांगता। तो ये भी चैनल आपका ही चैनल है। ये चैनल, मैं रिटायर्ड पर्सन है मुंबई पोर्ट से। अगर ये चैनल चालू रखना है तो आप लोगों को ये चैनल को लिए जो कुछ है सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है, लाइक देना ज़रूरी है। जहाँ पे जो अगर ये चैनल चालू रखना है तो आपको थोड़ा बहुत जो कुछ नेट का खर्चा आता है वो भी देना जरूरी है। कभी पास होने का बाद आप फेल, अगर बाई चांस कोई आदमी अगर वीडियो नहीं देखा और फेल हो गया तो ये नया पैसा भी हमको छोड़ो, किसी को दे मत। पास होने का लिए भी किसी को कुछ रिश्वत, कोई बोला हम पास करा देंगे, ये करा देंगे, वो कर, किसी को एक पैसा देने का नहीं। मेरा तरफ से ये आपको वादा है, आप पास हो जाओगे। आपसे मेरा वीडियो देखते रहो, आप पास हो जाओगे। तो दोस्तों, वो सर्टिफिकेट मिलने का बाद जो कुछ है, छोटा अमाउंट जो कुछ है वो आप दे देना, वो मैं आप लोग को बता दूंगा, व्हाट्सएप में दे दूंगा।
और पास होने के बाद अगर आप पैसा भी नहीं देने को आपको पास हुआ, अब सोचा ठीक है क्या करने का, हमको फोकट में मिल जाता है काय को जाने का, तो फ़ोन करके बता देना मैं पास हो गया, तो मैं खुश हो गया। और आप एग्ज़ाम में घुसते समय भी, आप एग्ज़ाम में जाते समय भी आपको एक क्वेश्चन का कोई डाउट आया तो हमको तुरंत फ़ोन करना 9819631432 में, ये क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूज होता है, मैं हो सके जितना हो सके मैं मदद करूँ। मेरा तरफ से मैं जितना हो सके मैं मदद करूँगा। जो लाइसेंस टू एक्ट एज इंजीनियर, जो इंजीनियर का एग्ज़ाम देना जा रहा है, उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन जो है वो मैं आज अभी आप लोग को बता देता है क्वेश्चन। राइट द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, जो यूनिट जो है उनका यूनिट लिखिए। वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट है जूल। वर्क का यूनिट है जूल। वर्क का यूनिट जूल। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है वाट। पावर का यूनिट वाट। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। MQ, क्यूबिक मीटर। सेम वॉल्यूम का जो यूनिट है वही यूनिट है शिप डिस्प्लेसमेंट। जो है शिप डिस्प्लेसमेंट, जो जहाज का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो लोड लेने का बाद जो DWT है, वो शिप डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो भी क्यूबिक मीटर। अगर टोनेज में है तो टोनेज में उसके हिसाब है, लेकिन क्यूबिक मीटर उसका भी यूनिट है। शिप डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम का यूनिट भी क्यूबिक मीटर है और शिप डिस्प्लेसमेंट का भी क्यूबिक मीटर है। तो ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर का क्या? लिस्ट 5 पार्ट ऑफ एन एयर कंप्रेसर व्हिच मूव व्हाइल द रनिंग, कंप्रेसर रनिंग। 5 पार्ट का नाम बोलने को बोला, 5 पार्ट का नाम लिखने को बोला। 5 पार्ट क्या है? कंप्रेसर का जो हवा भरता है 5 पार्ट है। पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक, पिस्टन, क्रैंक, सक्शन डिलीवरी वाल्व, सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व, और ड्रेन कॉक, रिलीव वाल्व, ड्रेन कॉक, रिलीव वाल्व। 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। ड्रेन कॉक, रिलीव वाल्व, ये हो गया। एयर क्लीनर भी है उसमें, वो मैं नहीं इतना पूरा का पूरा बता सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं बताने का, 5 ही लिखने का, 5 ही लिखने का। राइट टाइप ऑफ पम्प यूज, कौन सा जगह पे कौन सा पम्प यूज होता है? बिल्जेस सिस्टम में कौन सा पम्प यूज होता है? कौन सा टाइप का? सेंट्रीफ्यूगल पम्प यूज होता है। बिल्जेस पम्प जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप पम्प यूज होता है। जीएस का भी जीएस जो जनरल सर्विस में है, जिधर पानी पीनी डालने का, साफ़ सफाई करने का, वो भी जीएस पम्प यूज होता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पम्प है। बैलेट सिस्टम, जो बैलेट सिस्टम है, बैलेट सिस्टम जो है जो टैंकी में पानी भरता है और लोड लेने के बाद पानी खाली करता है, वो बैलेट। तो बैलेट सिस्टम में सेंट्रीफ्यूगल पम्प यूज होता है। जीएस पम्प से करता है, कौन सा किधर पानी भर गया भी वो भी खाली करता है, टैंक का भी खाली कर देता है, टैंक में भर भी देता है, जो वो सेंट्रीफ्यूगल पम्प। लूब ऑयल सिस्टम में कौन सा पम्प यूज होता है? मेन इंजन। लूब ऑयल सिस्टम मेन इंजन में कौन सा पम्प? गियर टाइप पम्प यूज होता है। लूब ऑयल सिस्टम जो मेन इंजन है उसमें, मेन इंजन लूब ऑयल सिस्टम में गियर टाइप पम्प यूज होता है, गियर टाइप ऑयल पम्प। फ्यूल ऑयल ट्रांसफ़र में सेंट्रीफ्यूगल पम्प यूज होता है। कोई जगह में कोई प्लंजर टाइप पम्प यूज होता है। फ्यूल पम्प जो है वो प्लंजर टाइप पम्प है, लेकिन फ्यूल ट्रांसफ़र के लिए सेंट्रीफ्यूगल, इधर से ये टैंकी से वो टैंकी, वो टैंकी से वो टैंकी डालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पम्प यूज होता है। ओके। दूसरा ट्रांसफ़र लूब ऑयल,
ड्रम से नीचे लेने के लिए लूब ऑयल जो है वो हैंडपम्प यूज होता है, जो रोटरी टाइप है। रोटरी टाइप हैंडपम्प जो गियर टाइप हैंडपम्प है, वो ऑयल का ट्रांसफ़र करता है। गियर टाइप लूब ऑयल ट्रांसफर सिस्टम हैंडपम्प जो रोटरी बैरल पंप बोलता है उसको, रोटरी बैरल पंप, वो लूब ऑयल ट्रांसफ़र के लिए जो ड्राम में है उसमें बाल्टी में लेने के लिए उसको रोटरी बैरल पंप बोलते हैं। वो गियर टाइप होता है। या तो रोटरी जो है रोटरी सिस्टम में एक्टिंग में आता है, जो रोटरी हैंड पंप, रोटरी बैरल पंप हैंड पंप जो है एक्चुअली गियर टाइप का आता है। गियर टाइप में आता है। अगर इलेक्ट्रिक में है तो गियर टाइप में आता है, और रोटरी टाइप में है तो उसको बैरल पंप बोलता है। 5 रीजन ऑफ लूब ऑयल फॉर मशीनरी। मशीनरी के लिए लुब्रिकेशन फॉर मशीन, लुब्रिकेशन का क्यों ज़रूरत है, क्यों किया जाता है, 5 कारण उसको बताओ। तो मशीनरी के लिए लुब्रिकेटिंग क्यों किया जाता है उसको 5 कारण। रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होने के लिए, जो फ्रिक्शन एक पार्ट में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन नहीं होने के लिए रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन नहीं होने के लिए 1 नंबर। 2 नंबर में हीट कम करने के लिए, इंजन का जो हीट है हीट कम करने के लिए 2 नंबर। फ्लेम टू बी ट्विन सरफेस, दो जो सरफेस घिसता है उसका जो फ्लेम बनता है बीच में, इसके लिए वो घिसना कम हो जाता है, वो घिसना कम हो जाता है। 2 पार्ट का जो घिसना कम हो जाता है उसको फ्लेम बन जाता है। बियरिंग और मशीनरी का जो बियरिंग का और जो फुल मशीनरी का लाइफ बढ़ जाता है, उसको उम्र जो लाइफ बढ़ जाता है, जो मैक्सिमम लाइफ बढ़ जाता है उसको। और कूलिंग लूब ऑयल टू कूल पार्ट, लूब ऑयल का जो इजी पार्ट को इजी मूवमेंट होता है और ठंडा रहता है पार्ट। तो 5 हो गया होगा रीजन, 5 कारण दे दिया, 5 से ज़्यादा हो गया फिर भी 5 ही लिखने का, 5 से ज़्यादा एक भी नहीं लिखने का। 5 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ हैविंग टार्बोचार्जर फिटेड विथ ए डीजल इंजन। जो टार्बोचार्जर डीजल इंजन के लिए क्यों देता है उसको 2 एडवांटेज लिखो। जो उसमें लिखा है तो क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है। टार्बोचार्जर के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक मोर एफिशिएंसी, जो इंजन का जो एफिशिएंसी है, अगर इंजन 5 में चलता है तो 8 हो जाता है, क्योंकि मोर हवा, ज़्यादा हवा अंदर में देते हैं टार्बोचार्जर से। टार्बोचार्जर ज़्यादा हवा अंदर में देता है, एग्जॉस्ट प्रेशर से चलता है। एक बाजू में एग्जॉस्ट, दोनों बाजू में 2 टरबाइन रहता है, एग्जॉस्ट और एक बाजू में खींचता है इनलेट, मतलब इनटेक करता है हवा लेके एग्जॉस्ट का प्रेशर से चलता है, जिधर से हवा ज़्यादा लेता है और हवा अंदर ज़्यादा हवा जाता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, वाल वगैरह स्क्रैप होता है, अच्छा वाल का उधर जो कार्बन बैठता है एग्जॉस्ट वाल को उधर स्क्रैप हो जाता है, ओवरलैप पीरियड ज़्यादा मिलता है, ओवरलैप पीरियड ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा एफिशिएंसी इंजन का मिलता है, ज़्यादा इंजन का पावर भी ज़्यादा मिलता है। इंजन का पावर पर सिलेंडर इंजन का पावर ज़्यादा मिलता है। ये तो 2 ही बोला, हम और ज़्यादा बोलता है, 2 एडवांटेज बोला। इंजन का पावर ज़्यादा मिलता है और इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा एफिशिएंसी है, ये दोनों बोलते हैं। बस हो गया, वो चलता है वो चलता है। 6 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ रॉ स्केच 2 टाइप ऑफ कट्स इन पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग का 2 स्केच बनाने को बोला, जो पिस्टन रिंग का जो गैप है 6 नंबर में, ड्रॉ रफ स्केच शोइंग 2 टाइप ऑफ कट इन पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग का जो काटता है, गैप क्लियरेंस होता है, उसको 2 टाइप है, 2 टाइप का नाम लिखो।
कम दो टाइप का, जो उसमें एक है स्क्वायर कट और एक है एंगल कट। जो स्क्वायर कट है वो ड्रॉ करने का, क्या करने का, ये रिंग है, रिंग को सीधा चौकोना काट दो, बीच में का एक टुकड़ा उठा लो चौकोना, ये हो गया स्क्वायर कट, गैप क्लियरेंस, स्क्वायर कट गैप क्लियरेंस, स्क्वायर कट हो गया। और जो एंगल है, जो ऐसा कलम कटता है, जैसा रिंग को ऐसा काट दो कलम, ये है एंगल कट, स्क्वायर कट, एंगल कट। स्लॉटेड भी और बहुत कट है, 4 काट है, लेकिन जो स्क्वायर कट और एंगल कट है, दो बोला तो दो ही लिखने का, और उसको ड्राइंग ऐसा करने का, पूरा रिंग बनाने का, और रिंग का बीच में का एक टुकड़ा उठा लो स्क्वायर में, स्क्वायर कट हो गया। और एक को ऐसा कलम काट दो, ऐसा आड़ा थोड़ा, तो उसमें हो गया गैप क्लियरेंस हो एंगल कट। तो एंगल कट और स्क्वायर कट हो गया रिंग का जो दो काट है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, राइट मेंटेनेंस दैट इज रिक्वायर फॉर लीडरशिप। बैटरी का जो मेंटेनेंस, उसमें बोला कितना, बोला 2 ही मेंटेनेंस बताने का, मेंटेनेंस कितना बताने का, 2 लिखने का मेंटेनेंस। तो 2 लिखने का मेंटेनेंस, क्या लिखने का, बैटरी का मेंटेनेंस, बैटरी सब क्लीन जगह में रखेगा, बैटरी को क्लीन रखेगा, और टाइम टू टाइम बैटरी का डिस्टिल वाटर या तो सॉल्यूशन डालते रहेगा। बैटरी का क्लीन जगह में रखेगा, बैटरी का बाजू में कोई नेकेड तार नहीं रखेगा, बैटरी को बीच बीच में हाइड्रोमीटर से चेक करके, चार्जिंग चेक करके, उसके ऊपर डिस्टिल वाटर डालेगा या सॉल्यूशन डालेगा, ऐसा बैटरी का। और उसको जो पोल है, पोल में वैसलीन डालेगा, और जो टाइट किया है जो पोल को, उसमें कनेक्शन टाइट है क्या नहीं, वो चेक करते हैं। अभी बहुत बोला मैं, 4-5 तो बोल दिया, लेकिन 2 ही बोलने से बोला 2 लिख दिया। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, लिस्ट 5 पार्ट ऑफ एन इंडक्शन टाइप ऑफ मोटर। इंडक्शन मोटर है, उसको 5 पार्ट का नाम लिखने को बोला। इंडक्शन मोटर का 5 पार्ट का नाम लिखने को बोला, 5 पार्ट ऑफ उसका नाम इंडक्शन मोटर। घरगुती मोटर जो घर में चलता है, तुम्हारे जहाज में जो चलता है मोटर है, जो फ्रेश वाटर पंप का साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ, गैस पंप का साथ लगा हुआ, इंडक्शन मोटर। क्या, स्टेटर, जिसका अंदर रोटर घूमता है। मोटर किसको बोलता है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके मैकेनिकल काम लेता है, उसको मोटर। पंप का सामने लगा रहता है, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया तो घूमता है, घूमने के बाद वो मैकेनिकल काम करता है। और जनरेटर किसको बोलेगा, जो मैकेनिकल काम करके जो इलेक्ट्रिक देता है, उसको जनरेटर बोलता है। जनरेटर वो खुद उसको कुछ ना कुछ देके घुमा नहीं। जब इंजन दिया, इंजन का साथ में वो अटैच है, इंजन चालू किया तो जनरेटर चालू हो गया। तो इंजन ये मैकेनिकल सिस्टम, तो मैकेनिकल पावर देके इलेक्ट्रिकल पावर लेता है वो जनरेटर, और जो इलेक्ट्रिकल पावर देके मैकेनिकल काम लेता है वो मोटर। सिंपल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका आगे का वीडियो का मैं तो बहुत बता दिया, फिर मैं ये बता दिया। तो उसमें 5 कितना पार्ट का नाम बोला, पार्ट का 5 पार्ट। स्टेटर है, रोटर है, स्टेटर, रोटर, स्लीप रिंग बोल सकता, ब्लेड का फैन ब्लेड्स, फैन पीछे लगे रहता है ठंडा होने के लिए, मोटर बॉडी, स्लीप रिंग, मोटर बॉडी, बॉल बियरिंग, इतना सब बोल हो गया। 5-6 पार्ट लिखे, 5 पार्ट ही लिखने का, 5 ही पार्ट लिखने का, इसका आगे ज़्यादा लिखने का। 9 नंबर क्वेश्चन, जो मेजर व्हाट इज मेजर बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए, ये जो चीज़ है, नाम जो लिखा है, दिया हुआ है, क्या क्या मापता है, क्या काम करता है, बराबर। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
पहले क्या दिया है, टेस्टर। क्या दिया है, टेस्टर। टेस्टर का काम क्या है, लाइन में लाइव करंट है क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, क्या उसमें हाथ देगा तो मुझे झटका मारेगा क्या नहीं, ये देखने के लिए टेस्टर है। सिर्फ लाइव करंट चेक करने के लिए टेस्टर है। सप्लाई, लाइव सप्लाई चेक करने के लिए, वोल्टेज, जो वोल्टेज, लाइव वोल्टेज चेक करने के लिए, लाइव सप्लाई चेक करने के लिए टेस्टर है। टेस्टर हो गया। उसके बाद क्या दिया, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का काम क्या है, हाइड्रोमीटर का काम है बैटरी का चार्ज, कितना चार्ज है वो चार्ज मांगने का। 1250, 1280 उसका जो रीडिंग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्ज मापता बोला तो ये जो 1280, 1250 है उसका नीचे आएगा तो डिस्चार्ज है, 1280 आएगा तो फुल चार्ज 1180, 1200। हाइड्रोमीटर से बैटरी का चार्ज देखने का। मेगर, मेगर जनरेटर। मेगर का काम क्या है, मेगर का काम है वो जनरेटर, एक प्रकार का वो जनरेटर है मेगर जनरेटर, हाई वोल्टेज पैदा करता है। अगर वो वायर का एक टेस्ट करने का, जो केबल टेस्ट करता है केबल, वो केबल का अंदर 1100 वोल्ट, 500 वोल्ट ऐसा लिख देता है, तो 500 वोल्ट का अंदर उसका अंदर से सप्लाई जाएगा, फिर भी उसका इंसुलेशन जलेगा नहीं, वो प्रेशर में इंसुलेशन फटेगा नहीं। इसलिए अगर 500 वोल्ट का केबल है तो 1000 वोल्ट में उसको टेस्ट करने का, तो ये मेगर का जो मेगर घुमा के उसको इंसुलेशन टेस्ट करता है, वो मेगर जनरेटर होता है उसका। मेगर क्या करता है, वायर का इंसुलेशन टेस्ट करता है। दूसरा है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर बोला तो वोल्ट मीटर, जो मल्टीमीटर है अपना जो यूज करता है मल्टीमीटर में, ऐसा मीटर में दिखाता है, मीटर अपन खरीद करके लाता है मल्टीमीटर, वो मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर का काम क्या है, वोल्टेज चेक करने का, डीसी वोल्ट चेक करने का, ओम चेक करने का, उसको रेजिस्टेंस चेक करने का, उसको एम्पेयर चेक करने का, ये मल्टीमीटर का काम है। क्लैम मीटर। क्लैम मीटर का काम क्या है, कौन सा भी केबल के अंदर से कितना करंट जाता है, क्योंकि उसको ऐसा मालूम कैसे पड़ेगा कितना करंट जाएगा, बड़ा लंबा केबल है। तो वो क्लैम मीटर क्या करता है, ऐसा क्लैम का जैसा अंदर में एक केबल है, ऐसा केबल ऐसा लगा नीचे मीटर है, तो इसका अंदर से जितना पास होएगा एम्पियर करंट, जितना करंट वो करंट इसमें देता है, कितने करंट पास होगा। ये है क्लैम मीटर, लाइव करंट मेजरमेंट, क्लैम मीटर। तो हो गया अभी 10 नंबर क्वेश्चन, ना हो गया, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में फ़ोटो दिया है और लिखा है राइट द नेम ऑफ द पार्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई एडजस्टेबल स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द पार्ट। जो एक पार्ट का फोटो दिया है और जिसके साथ आपको उधर लिख दिया जो उसको साथ में एडजस्टेबल स्क्रू का ज़रूरत पड़ता है। क्यों, एक रोकाराम का फोटो दिया है, वो फोटो है रोकाराम, नीचे रहता है पुश बटन, क्योंकि रोकाराम जो है एक बाजू में उसका वाल है, एडजस्ट बोलो या इनलेट बोलो, वाल है, और एक बाजू में पुश बटन है। जो ये वाल है, वाल का जो टॉप में, वाल नीट का टॉप में हम लोग फिलर गेज से टैपेट क्लियरेंस लेते हैं, और टैपेट क्लियरेंस लेने के लिए जो स्क्रू ऊपर में है एडजस्ट करता है, उसका लिए एडजस्टेबल आना लगता है, एडजस्टेबल स्क्रू लगता है, उसको स्क्रू से पकड़ के वो एडजस्ट करके एडजस्टेबल स्क्रू लगता है, तो वो एडजस्ट होता है। एडजस्ट करके हम लोग 10 था 12 था कितना था रखने का, वो टैपेट लेने का लिए ये है रोकाराम जो फोटो दिया है, और एडजस्टेबल स्क्रू उसका लिए दिया है, उसका लिए क्यों देता है, वो टैपेट क्लियरेंस देने का लिए, टैपेट देने का लिए, टैपेट क्लियरेंस देने का लिए। तो आज इतना ही है, घबराने का नहीं। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्ज़ाम का लिए, एग्ज़ाम दे दो,
आराम से शांत दिमाग में आपका सबको मेरा तरफ से, दादा चौधरी का तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा है। बिंदास। थैंक यू।